नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की वीडियो है औरत की अहमियत। पति पत्नी से फ़ोन पर सुनिए, ऑफिस से आते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पति पत्नी से, सारा दिन तुम घर पर ही तो रहती हो, करती ही क्या हो, आराम ही तो फरमाती हो। इतना कहकर पति फ़ोन काट देते हैं। पत्नी थोड़ा सोच में पड़कर गुस्से में लग रहे थे। बहुत क्या करूं, अब खाना बनाऊं या नहीं, पता नहीं खाना लाएंगे या नहीं। पत्नी थोड़ा सोचने के बाद, मैं ही कुछ झटपट बना लेती हूँ, क्यों ना बिरयानी ही बना लूं। कुछ देर में बिरयानी बन जाती है और पति के भी घर पहुंचने का समय लगभग हो ही जाता है। पति घर पहुंचकर, खाना बनाई हो? पत्नी घबराते हुए, हाँ जी बिरयानी बना ली। पति, तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया था? इतनी जल्दी तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई? अरे वाह। ताना मारते हुए, थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते। पत्नी, आराम? हाँ सही कहा आपने, आराम ही तो करती हूँ। चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार ही है। पति मुंह हाथ धोकर खाने के टेबल पर आता है, जहां पहले से ही वो आने का इंतजार कर रही थी। फिर वो खाना लगा देती है। वो दोनों ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय उसके मन में ख्याल आता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या होती है घर में औरत की अहमियत, ये समझाना ही पड़ेगा। अगले दिन देर रात तक वो सोती रही। एक उसके ना उठने से सभी सोते रहे। फिर 8 बजने ही वाले थे कि वो उठ गई और नहाने चली गई। फिर जब उनकी आंख खुली तो समय देखा, ऑफिस का समय लगभग हो ही चुका था। दीपा दीपा गुस्से से चिल्लाते हुए बुलाने लगे, आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम जानती थी ना 8 बजे मेरी ज़रूरी मीटिंग थी, और आज बच्चों का स्कूल भी छूट गया। और ये क्या, सारा घर बिखरा पड़ा है। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया, और तो और पूजा नहीं की। अब तक कौन करेगा ये सब? मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ दीपा, और तुम हो कि सुबह सुबह अपने श्रृंगार में लगी हो। दीपा, हाँ तुमने ही तो कहा था, मैं करती ही क्या हूँ, बस सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। ये सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है, अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कहकर दीपा चली जाती है बाहर और शाम को घर लौटती है और देखती है कि सारा घर बिखरा पड़ा है। पति, आ गई मैडम घूमकर? दीपा, हाँ जी। पति, ये सब काम कौन करेगा? दीपा, काम कहाँ है, ये तो आराम है ना। मुझे इसे करने के पैसे नहीं मिलते। आपकी नज़र में तो सिर्फ पैसे कमाने को ही काम कहते हैं ना। अगर काम के बदले पैसे कमाने को ही काम कहते हैं तो ठीक है, आज से मेरी भी सैलरी फिक्स कर देना। हफ्ते में कितने दिन वर्किंग काम करने वाले होंगे ये डिटेल में मेंशन कर देना। तीज त्योहार की छुट्टी भी अलग रख देना। बिना काम किए त्योहार कैसे होते हैं मुझे भी देखना है। 8 घंटे काम करने के बाद बाकी के 10 घंटों का ओवर टाइम करने का हिसाब भी कर लेना। ऐसे क्या देख रहे हैं, चलिए सो जाते हैं, सुबह से नई ड्यूटी करनी है ना, आइए। वो चुपचाप बस दीपा की बातें सुन रहे थे और बस उसे देख रहे थे और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। दीपा लाइट बंद कर बेड पर सो जाती है और वो भी बेड पर आकर लेट जाते हैं। फिर सुबह की पूरी हुई घटना को याद करते हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि औरतों के बिना घर घर नहीं होता, बस एक मकान होता है। सुबह उठकर वो बिना कुछ कहे दीपा को गले से लगा लेता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, और साथ ही आज दीपा के लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाते हैं। इस तरह से अपनी और घर में रहने वाली सभी औरतों की अहमियत का एहसास कराती है। दोस्तों, जानते हो हर हाउसवाइफ की तनख्वाह क्या होती है? प्रेम, सम्मान और अपनापन। नारी के प्रति आपका सम्मान व आदर इस बात को दिखाता है कि आप कितने सभ्य समाज का हिस्सा है। अपने लिए सम्मान की उम्मीद करना हर नारी की अपेक्षा नहीं बल्कि अधिकार है। दोस्तों, हर हाउसवाइफ को मेरी तरफ से दिल से सिर झुकाकर प्रणाम।
जो एक हाउसवाइफ कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, ये मेरी सोच है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।